मेरे पापा और मेरे भाई है मेरे साथ खेलते हैं। अच्छी चीजें साथ में आके जुड़े इसके साथ। बस गॉड ब्लेस यू गौरव। थैंक यू जी, थैंक यू। गौरव के लिए वैसे मैं इसका गौरव के लिए वर्ड मेन है, छोटा ही बोलूंगी। 2 वर्ड मेन है कि ये बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्टी तो इसको यस पेरेंट्स से और ग्रैंड पेरेंट्स से भी मिली है। हेलो एंड वेलकम टू शगुन गौरव और कीत की हसीन दुनिया। मैं गौरव आपका अपने इस नए ब्लॉग में बहुत ही स्वागत करता हूँ। फिलहाल आज है मेरा बर्थडे, तो आप मुझे बर्थडे विश कर सकते हैं। और हमारा सारा मिडनाइट सेलिब्रेशन का बैंड बज गई क्योंकि हमारे सोसाइटी में हो गया है शॉर्ट सर्किट और पावर सप्लाई कट गई है और बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है अंधेरे में। बहुत टेस्टी केक मेरी बेटर हाफ ने बनाया था और वो भी हम लोग ने अंधेरे में कट किया और शायद मेरी सिस्टर ने वीडियो बनाई है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इसी वीडियो में। फ़िलहाल आज के दिन की शुरुआत अंधेरे से ही हुई है, लेकिन बहुत जल्दी उजाला होगा, तो मैं अपना उजाला अपने साथ लेके चल रहा हूँ और थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ। तो ये है मिडनाइट सेलिब्रेशन। शगुन ने बहुत टेस्टी केक बनाया था, लेकिन सारा मज़ा हो गया ख़राब। जब हम केक कट कर रहे थे तभी लाइट चली गई, बहुत बड़ा फॉल्ट हुआ। इसकी वजह से पूरा बर्थडे अंधेरे में सेलिब्रेट करना पड़ा टॉर्च लाइट्स में। बट केक वाज रियली डिलीशियस एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरी सिस्टर, जीजू और सक्षम तीनों आए और एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट, बहुत अच्छा सा गिफ्ट हमारे लिए लेके आए। तो बर्थडे स्टार्टिंग बहुत अच्छी रही। डे शुरू हुआ ऑफिस सेलिब्रेशन के साथ और ऑफिस में हमने अच्छे से सेलिब्रेट किया। साईं केक लेके आए और सर ने फिर हमें नेचुरल आइसक्रीम पार्लर ले गए और बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन रहा और बहुत अच्छा विशेज़ रही सबकी। सो हम आ गए हैं अभी नेचुरल्स में और नेचुरल्स में हम लोग ट्राई कर रहे हैं आइसक्रीम फ्लेवर। तो मैंने जैक फ्रूट ट्राई नहीं किया इनका, तो मैं जैक फ्रूट आज ट्राई करूँगा। बाकी हम सब अलग अलग फ्लेवर्स ट्राई करेंगे और अवेलेबल फ्लेवर्स फॉर टुडे। तो ऑफिस सेलिब्रेशन रहा बहुत ही अच्छा और ये हम लोगों ने नेचुरल्स पे ही ग्रुप फ़ोटो लिया। उसके बाद चलते हैं घर का सेलिब्रेशन। मेरा आज का व्लॉग बनाने का कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मैं बर्थडे व्लॉग शूट करूँगा और नहीं कर पाया, लेकिन फिर बस यही हुआ कि जब लोगों ने टेस्टमनीज़ दी तो मुझे लगा कि हाँ ब्लॉग बनाना चाहिए। टेस्टमनी क्या, लोगों ने मेरे बारे में बोला और दीदी की फैमिली थी, दोनों दीदियाँ थी, शैलू दीदी की फैमिली, सोना दीदी की फैमिली और रोहित, रोहन, ऋषभ, हर्षित, ये सब लोग थे और बहुत ही अच्छा लगा और सबकी टेस्टमनी अभी आगे सुनेंगे। मुझे गाइड किया जब जब मुझे नीड थी। इवन अभी भी अगर मुझे ऐसी कोई कंफ्यूजन होती है कुछ, मुझे तुरंत जीजू के पास कॉल जाता है कि आप मुझे गाइड करो, आप मुझे बताओ। तो आई रियली प्रेज द लॉर्ड फॉर दिस ऑल्सो कि आपको एक जरिया बनाया है कि मुझे सिखाए, आप आगे मुझे गाइड किए। मेरे पापा और मेरे भाई है मेरे साथ खेलते हैं, हम उनको चीची भी दिलाते हैं और घुमाते भी हैं और अभिषेक का साइकिल लेके आता है। वेरी गुड, गॉड ब्लेस। अरे मेरा बच्चा जब मैं मुरादाबाद में था, अपने चर्च जाता था सिलिकनपुरी मेथोडिस्ट चर्च, तो वहाँ पे अपने यार दोस्तों के साथ में अपना चर्च के बाहर अपना मोटरसाइकिल खड़ी रहती थी, वहाँ बैठा रहता था। मैं अपना जो भी गॉसिप वगैरह करने का करता रहता था। मतलब तब एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि चर्च जाना ज़रूरी क्यों है। अब यहाँ पे हम लोग जब शिफ्ट हुए तो एक आप बैठे हैं टीवी सामने और एक पास था अर्पण। आप दोनों ने मुझे बहुत मतलब समझाया और बोले तो कुछ भी कर, लेकिन चर्च के अंदर चर्च में इन दोनों ने बहुत एनकरेज किया इस चीज़ के लिए
और मुझे एक्चुअली खुदा का प्यार और खुदा का डर समझ में आ गया यहाँ पे आकर। और उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ जीजू का और पासा अर्पण का है, और दोनों के लिए बहुत बड़ा बहुत 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 थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए। हाँ देखो कह रहे कहाँ देखो, वहीं से कैमरे में देखो, टीवी से कैमरे लौता साला है और सबसे प्यारा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसने हमें ईद दिया है और बहुत शरीफ है, बहुत प्यार करता है सबको, बहुत पॉजिटिव है, और बस चर्च में जितना एक्टिव रहता है वो बहुत अच्छी बात है। और बस वो जो लास्ट में ईस्टर पे बनता है ना, वो बंद करता है, वो थोड़ा नेगेटिव है, बट वो भी वीडियो करना ही नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। अरे कुछ और चूज कर, उससे घर में बढ़िया रहेगा। हाँ थैंक यू, ठीक है। थैंक यू। वाले साहब देखा है जब पहली बार मेरे से मिलने आया तो आधी मूछ काट लगी थी, तो इसे मेरे से मिलने की खुशी में मूछ काटी सबसे पहले तो। अच्छा लड़का है, सीधा है, समझदार हो गया, और ज़्यादा अकेले रहते रहते ज़्यादा समझदार हो गया है, और अच्छे मेहनत भी कर रहा है कि आगे बढ़ता जाए, खुदा के नाम काम में भी आगे है। तो मैं चाहता हूँ और अच्छे से आगे बढ़े, जो लाइफ में जो फेस चल रहा है जल्दी से ख़त्म हो जाए वो, और अच्छी चीज़ें साथ में आके जोड़े इसके साथ। बस गॉड ब्लेस यू गौरव। थैंक यू जी, थैंक यू। गौरव के लिए वैसे मैं इसका गौरव के लिए पार्ट मेन है, छोटा ही बोली, 2 वर्ड मेन है कि ये बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्टी तो इसको यस पेरेंट्स से और ग्रैंड पेरेंट्स से भी मिली है, और वो ऑनेस्टी की वजह से ये सारी जो बरकतें हैं इसकी उस ऑनेस्टी की वजह से हैं। मैंने आज तक इसको नहीं देखा इसने कभी भी किसी भी चीज़ का लालच किया हो, या किसी भी चीज़ से ये करा हो कि अच्छा उसके पास ये है मेरे पास भी होना चाहिए, कभी नहीं देखा। और हार्ड वर्किंग है, जिसका इसको ये एक फ़ायदा होता है कि इसके हार्ड वर्किंग होने के कारण जब इसे ये भी नहीं पता था कि बिजली का बिल कैसे भरते हैं और मम्मी चली गई अचानक से, तब इस लड़के ने बहुत ही अच्छे तरह से अपने आप को स्टैंड किया, और रातों रात ये ऐसा चेंज हो गया कि जैसा लगा कि ये तो इतना मैच्योर कभी था ही नहीं, और इकलौता भाई रहा है, तो ऑब्वियसली हमने तो एकदम कॉटन बॉल की तरह रखा है इसे। तो लेकिन हाँ, उसने जो अपना हार्ड वर्क, अपनी समझदारी अपनी फैमिली को चलाने के लिए यूज की, एंड ही इज वेरी ब्लेस्ड। ये ऑनेस्टी वाली ब्लेसिंग शीनू के रूप में मिली है उसे, कि इतनी प्यारी उसको वाइफ मिली है, एंड गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। और ऐसे ही रहना, और खुदा वक्त में हमेशा बहुत अच्छा बढ़ाएगा, मतलब कभी छोटी छोटी चीजें होती है बट तुम बहुत जल्दी बहुत अच्छे से राइज करोगे, एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू भाई, क्या बात। 1 2 3 स्टार्ट। पापा प्यार करता है, भाई ने मेरी कॉफी अरे आज चुप है। मैं तो सब फॉलो कैंपेन जिसको तुम अपना वाला बोल दो, सबको प्यार देते हैं। और भैया छुपा नानी के यहाँ पे चिट्टे बांधते हैं। देखिए बहुत सारी चीज मांग अब मैं और मैं भाई बहन देखिए एंड डरले बच्चे बोल रहे हैं, तो तुम अच्छा बोल रहा थोड़ा मुझे पर है सीधा परेशान फिर पत स्टॉप डूइंग दिस। पापा कहाँ से पढ़ते हैं, और जिसका ऊपर कम भी आई थे स्क्वाड अमी गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। थैंक जीजू के लिए दोस्त यार पैसा रहा है। हाँ, क्या ही बोलूं, क्योंकि आज तक हम लोग जब गाजियाबाद आए दिल्ली से, तो यहाँ पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं है, और इतनी बॉन्डिंग पहले थी नहीं जीजू से, लेकिन धीरे धीरे करके भाई दोस्त भी हैं और जीजा भी हैं, बड़े भाई की भी तरह इन्होंने बहुत अच्छे से हमें यहाँ पे रखा, क्योंकि भाई लोग भी वहाँ रहते थे देहरादून, मम्मी लोग मुरादाबाद रहते थे, दीदी जी उन्हें बिल्कुल हमें बहुत अपने बिल्कुल जैसे सगों पर रखते हैं वैसे रखा है आज तक भी। और क्या मतलब क्या ही बोलूं मैं, नहीं वो नहीं है। और क्या जीजू ने भाई चर्च में भाई को भी पढ़ाया, और प्रेयर तो खैर मैं नहीं करता था, मतलब अपनी भी नहीं करता था, लेकिन दीदी जीजू ने यहाँ पे बैठाया, पैर वो याद थी कि
भाई अच्छा मतलब बुरा निकाल के साफ डालना है ये सब ना। तो जीजू दीदी ने बहुत अच्छी से प्रेयर करना सिखाया, चर्च में बढ़ना सिखाया, चर्च में आगे रखवाया और शादी भी जीजू ने कर। तो बहुत ब्लेसिंग रही जीजू हमारे मतलब लाइफ में, हम परिवार के लाइफ। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। और असली में कहना चाहती हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव, और कोई भी अगर परेशानी की बात मैंने इसको बताई है, इसने हमेशा बहुत पॉजिटिव आंसर दिया, मुझे समझाया और मतलब आगे वो केस में बहुत सारी बातें इससे मैं कहती थी, तो ये हमेशा खुदा में होके समझाता था मुझे कि आंटी खुदा पे विश्वास रखिए और ऐसा हो जाएगा। तो गौरव जो है बहुत अच्छा, समझदार और बहुत पॉजिटिव, इसके लिए मैं ये कहना सबसे पहले प्रेयर दुआ करूंगी कि मतलब आज उनका बर्थडे है, तो इस तरीके से पूरा अपने पूरे साल संभाले रखा, आगे भी उनको बहुत अच्छे से रखे और जो भी प्रॉब्लम्स है वो जल्दी से। पहले मैं यही बोलूंगी कि हमेशा जीजू के अंदर एक चीज मैंने देखी है, वो कभी भी किसी की भी प्रॉब्लम हो, किसी की भी प्रॉब्लम, फर्स्ट स्टेप आगे रखते, मतलब वो कभी बैक नहीं होते। प्लस ये भी सुन के ये भी नहीं सोचते कि अच्छा चल ठीक है मैं क्या करूंगा, सुनना करा ली, कोई ना भी सुने ना, वो तब भी तू घरा पहले मेरी बात सुन, मतलब उनमें ये जो कॉन्फिडेंस है ना और वो हक से बोलते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। और रिकी के लिए तो मैं कितना ही बोल दूं, मतलब उनके लिए कि वो इतना अच्छे से समझाते हैं ना मुझे भी, और इनको अलग पर्सनल जाके समझाएंगे, तो ये चीज मतलब उनके लिए है। और एक बात और कहूंगी कि मतलब उन्होंने कभी भी मतलब अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले मतलब स्टेप रखा, ये नहीं सोचा कि अरे वो क्या सोचेगा, अरे वो क्या, नहीं मैं खड़ा हूँ ना, कोई बात नहीं, मैं हूँ। मतलब ये जो बड़े वाली जो चीज़ है ना वो इनसे सीखी है। अच्छा लगता है ये चीज़ देख के कि हाँ भाई हमारे भी नंदोई हैं, हम भी मानते हैं कि भैया था ये सही है, एक पिज्जा वाला फीलिंग आती है यहाँ पे जी है, तो यहाँ से थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, और थैंक्स अरे say something that has बहुत भारत देवी हमसे क्या किया अभी तक, मैंने ऐसा कुछ फॉर बेस्ट थे रियल चीज है क्या की चीज तो नहीं अभी तो बोल ही रहा था जी यही है कि मामूर उस टाइम पे कुछ कहा नहीं, जब सब बड़े बहुत तंग कराते थे, तो जैसे बोला अब मैं जाके मारते थे अब बता दे तभी की सब ऐसा करते रहते हैं, कैसे करिए ना वन टिप टू कर सकती। अब आप बोले फिर भी हम तुम मर गई हो क्या बात अरे झूठ और बोल दो तो एक झूठ बोल एडिटेड आज नोन बाय मामी आप काहो तो चाहती कि तक साइड से हो बेटा रहा है अब तो एक वीडियो भी होई मत कैसे हुए देखिए ओ गई हम दोनों को मतलब जब आपने बहुत सी ब्लेसिंग्स दी हैं, मेरे को एक ब्लेसिंग दी है कि मुझे एक अच्छा फैमिली बना, सबसे बड़ी ब्लेसिंग तो पहली थी। और वर्क के लिए मैं कहूँगी कि बहुत सी मतलब इन्होंने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए रोका नहीं, जैसे होता है कि भाई ये नहीं करना वो नहीं करना, कभी मेरे ऊपर कोई ऐसी फाउंडेशन नहीं। इस चीज़ के लिए मैं बहुत लकी रही हूँ। अगर मुझे खाना बनाने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मतलब कभी ऐसे कोई टेंट्रम नहीं रहा हमारा बेटा किसी भी चीज़ को लेके, ना खाने को लेके ना, मतलब बहुत सी चीज़ें जैसे। और सबसे बड़ी बात ये कि हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत मतलब सपोर्ट करते हैं एक दूसरे के, मैं शायद हम कुछ कर भी नहीं सकते तो मैं खुदा उन पर धन्यवाद देती हूँ और यही चाहती हूँ कि खुदा हम दोनों को ऐसे ही बनाए रखें। और जो दिक्कतें हैं परेशानियां हैं ये भी मुझे पता है कि ये सब खत्म हो चुकी हैं, आपके काम पे हैं और आने वाले दिन हमारे लिए बहुत अच्छे थे, बरकतों से भरे।
प्रेज द लॉर्ड। बड़ी बहनें भी इतना नहीं निभा पाई जितना गौरव निभाता है, और दोनों जगह एकदम कंफर्ट बना के रखता है। ना ससुराल का भी फेवरेट है और घर का तो है ही फेवरेट। और सबसे छोटा था, इसको बचपन में तो बहुत तंग करती थी, इसको कभी चोटी बना के इसके तरफ हेलीकॉप्टर रख के, मैं बहुत हेलीकॉप्टर मैंने इसको खुश करने के लिए मैं जम्बूरा बन जाती थी कि ये रोए ना। तो बहुत प्यारा है मेरा भाई, और खुदा आप इसको इतनी बरकत दे कि इसे संभाली भी न जाए। तो देखा आपने हाउ ब्लेस्ड आई एम के इतने सारे लोग जो है मेरे आसपास और बहुत ही प्यार करने वाले। तो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनको इतने सारे अच्छे लोग मिलते हैं जो उन्हें बहुत प्यार करें। तो मैं भी आप सबको यही बोलना चाहूँगा कि अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपसे वाकई प्यार करते हैं। और जितने लोगों ने भी बोला, मुझे किसी के भी उसमें बनावट नज़र नहीं आई, सब लोगों ने दिल से बोला। और एक्चुअली कहते हैं ना, आप जो कुछ करते हो वो आपके आगे आता है। अच्छा करोगे तो अच्छा आएगा, बुरा करोगे तो बुरा आएगा। तो ये एक जेस्चर है जो जिस किसी का भी बर्थडे होता है, फैमिली में, फ्रेंड्स में, इवन ऑफिस में, तो मेरा एक ये इनिशिएटिव रहता है कि मैं उस पर्सन को स्पेशल फील कराऊँ और उनको, उनके लिए, उनके लव वंस के द्वारा, या तो वीडियो अगर डिस्टेंस है, नहीं तो अगर सेम टाइम पे अवेलेबल है तो उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलें, तो जिससे कि जिसका बर्थडे उसे स्पेशल फील हो। पर मुझे नहीं पता था मेरे बर्थडे पे ये इनिशिएट होगा, क्योंकि मैं तो खुद इनिशिएट करने वाला हूँ, अपने लिए तो नहीं बोलूँगा कभी भी। और मेरा एक नेचर रहा है कि मुझे अच्छा लगता है कि दूसरों को स्पेशल फील कराना। अब कभी इस उम्मीद में नहीं रहता कि मुझे भी स्पेशल फील कराया जाए, या मैं बुरा मान जाऊँ, मैं गुस्सा हो जाऊँ, मैं सबके स्टेटस लगाता हूँ, लेकिन कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि हाँ मेरा भी स्टेटस लगाया जाए। हाँ थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा कीचता रहता है कि कीच का स्टेटस सब लोग लगाएं, और इवन शगुन का भी नहीं होता है कि शगुन का भी लगाएं, बट कीच के लिए मैं अपने आप से ज़्यादा उसे रखता हूँ। तो इसीलिए बहुत अच्छा लगा। क्या ये सब तो बातें, ये सब बेकार चीज़ें, स्टेटस एंड ऑल, दिल से अगर आप प्यार करते हो किसी को तो वो बहुत बड़ी बात है। फ़िलहाल बर्थडे रहा बहुत अच्छा। आने वाले हफ्ते में शगुन का बर्थडे है, वो हो सकता है मैं पूरा व्लॉग बनाऊं अगर मुझे टाइम मिले तो। और आज का व्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं आजकल व्लॉग कंटिन्यू नहीं बना पा रहा, मुझे टाइम प्रॉपर्ली नहीं मिल पा रहा, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आता रहूँ। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और अपने आसपास अच्छे लोग, आपसे प्यार करने वाले लोगों को ज़रूर रखिए। इसी बात के साथ मैं लेता हूँ विदा। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय।